वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू फिनोस्टैट। बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे फॉर टुमारो, कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, एंड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो फिन निफ्टी के भी लेवल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कुछ मेजर इंडेक्स कल कैसे कामकाज कर सकता है उसको भी समझेंगे, प्लस 4 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। तो कल के लिए क्या बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स हो सकता है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी, सिंस ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियोस बनाने में। एंड लाइव सेशन को बहुत जल्दी रिस्टोर हम लोग करेंगे। तो जो लाइव सेशन यहाँ पे बंद हुआ है उसको हम लोग बहुत जल्दी रिस्टोर करने वाले हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड मैसेजेस एंड ऑल योर कॉल्स। तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन को रिस्टोर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ 7th या 8th ऑफ अप्रैल। एंड उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूअसली जैसे हम लोगों का लाइव सेशन चलता था दैट विल कंटिन्यू। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड ऑप्शन ब्रह्मास्त्र का जो नेक्स्ट बैच है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो 10th अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट होगा यहाँ पे। एंड जितने लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी से 9804 757611 एक ही नंबर है फिनोस्टैट का। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज भेज के वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ब्रह्मास्त्र में अगर आपको एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। देखिए कल के लिए बाजार यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कल कामकाज करेगा, ट्रिगर्स क्या होंगे। देखिए फर्स्ट ट्रिगर विल बी निफ्टी, दैट इज रिलायंस। रिलायंस में यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली अपने को देखने को मिली। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग रैली रिलायंस में काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है। इस शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते आपको रिलायंस में जो है एक अपसाइड का यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी है। तो इसके कारणवश निफ्टी अपना जो है अपसाइड जा सकती है। तो निफ्टी में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलायंस के लिए कल आपको कौन सा लेवल ध्यान में रखना है। तो 4 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टॉक, फर्स्ट स्टॉक विल बी रिलायंस। रिलायंस में 2244 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2244 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है आपको तेजी का पोजीशन नहीं बनाना। तो रिलायंस में यहाँ पे 2244 का लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको तेजी का पोजीशन तभी बनाना है जब रिलायंस में यहाँ पे आपको 2240 के ऊपर रिलायंस यहाँ पे कामकाज करना स्टार्ट करे। ओके, देन एक बार यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा समझ लेते हैं रिलायंस का। देखिए ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ अपना रिलायंस का ऑप्शन चेन डेटा, बिकॉज नया सीरीज की शुरुआत हो रही है। 29 मार्च को जैसे कन्विक्शन था एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एंड रिलायंस में देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है 2240 का लेवल, बिकॉज अप्रैल सीरीज में इस स्ट्राइक प्राइस पे काफी अच्छी राइटिंग है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट राइटर का 2300 के लेवल्स पे है। तो मैं यहाँ से एटलीस्ट एक 2260 2275 का एक अपसाइड में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ। एंड फेलिंग टू डू सो रिलायंस में फॉल बिलो 2235। आपको क्या ध्यान रखना है सेल करने के लिए 2235 का लेवल। अगर आपको बाई करना है तो 2244 2240 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2244 के ऊपर सेफ ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2248, 2256 एंड 2269। ऑन द डाउन साइड 2235 के नीचे आपको 2225, 2220 एंड 2200 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बायस पॉजिटिव है, कल रिलायंस का चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस केस में आपको यहाँ एक अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है इन रिलायंस। सेकेंड स्टॉक विल बी इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस में यहाँ पे क्या हुआ है, कल के लिए सेकेंड वॉच लिस्ट में जो आपको स्टॉक डालना है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या हो रहा है, मैं एक बार आईटी सेक्टर को आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे या फिर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखेंगे, काफी अच्छी रिकवरी नीचे से आती हुई देखिए आईटी सेक्टर में। तो इसके चलते आपको यहाँ पे आईटी सेक्टर में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड इन्फोसिस एंड टीसीएस विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर इन आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा आ सकता है वो आ सकता है आपके इन्फोसिस से। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया फॉर टुमारो। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इज 1384, उसी लेवल्स पे बंद हुआ है 1383 के लेवल्स पे।
तो यहाँ से ₹1 ऊपर अगर सस्टेन करे इन्फोसिस कल, तो 1384 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1388, 1392 एंड 1396। ये टारगेट्स रहेंगे इन्फोसिस में। थर्ड स्टॉक विल बी हीरो मोटोकॉर्प। ये ऑटो सेक्टर से, देखिए ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है अभी। ऑटो सेक्टर अभी काफी अच्छी रिकवरी में, तो हर एक सेक्टर में यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आवर मार्केट्स। मार्केट में वापस आपको बाइंग यहाँ पे लॉटरी भी दिख रही है एज पर द डेटा। एफआईएस एंड डीआईएस यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटीज बाई करके गए हैं। एजिक्स निफ्टी अभी फिलहाल अगर आप एजिक्स निफ्टी को देखेंगे, तो एजिक्स निफ्टी अभी काफी अच्छा अपसाइड में कामकाज कर रहा है। ये एडजस्टेड लेवल है, तो इसके अकॉर्डिंगली कल हम लोग गैप अप खुल सकते हैं 50 से 60 पॉइंट। एंड अगर आप यहाँ पे डाउ जोन्स को देखेंगे, तो डाउ जोन्स भी काफी अच्छा आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, दैट इज सम डिफरेंट इशू। बट यहाँ पे डाउ जोन्स कल भी 1% ऊपर था, आज भी आपको ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे बाजार यहाँ पे अगर फ्लैट टू गैप अप खुल जाते हैं, इज हाई हाई प्रोबेबिलिटी कि कल 31 मार्च भी है, कल म्यूचुअल फंड की बाइंग भी आनी है। तो यहाँ पे कल आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे, तो अमेरिकन मार्केट्स आर रेजिलियंट ऑन द अपसाइड एंड कंटिन्यूसली ये होल्ड कर रही है अपने लेवल्स को। अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस पे जाके खुली, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाई। सो वेन एवर यू ओपन एट योर टारगेट, टारगेट के आसपास अगर आप खुल जाते हैं, तो वहां पे सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सो दैट इज योर सप्लाई जोन एंड 32,900 इज योर सप्लाई जोन। 32,900 से सप्लाई जोन यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। तो इसी लेवल्स पे खुला डाउ जोन्स, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये जब भी 32,900 के ऊपर फिर से सस्टेन करने लगे, तो 33,000 एंड 33,100 दीज आर गोइंग टू बी द टारगेट्स इन डाउ। तो देखते हैं आज क्या होता है फाइनली। एक्सपेक्टेशन ये है कि कल मार्केट एक गैप अप खुलेगी, बिकॉज हमारे पैटर्न अगर आप देखेंगे, काफी दिन पहले भी आपको मैंने निफ्टी का एक पैटर्न एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक डब्ल्यू काइंड ऑफ फॉर्मेशन निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी का ये जो फॉर्मेशन है, दिस इज अ डब्ल्यू फॉर्मेशन। तो इस केस में आपको निफ्टी सपोर्ट से एक टर्न अराउंड लेता हुआ दिख रहा है 16,850। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर मेजर सपोर्ट इन निफ्टी। तो 16,850 के लेवल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे शॉर्ट टर्म में। फेलिंग टू डू सो अगर ये शॉर्ट टर्म में ब्रेक होता है, देन हमारे मेन मार्केट यहाँ पे इन द शॉर्ट रन इट कैन नोज डाइव। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इतना अच्छा बेस बिल्डिंग के बाद मैं यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी एटलीस्ट एक और बार 17,500 का लेवल यहाँ पे रिटेस्ट करे। तो ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प में आते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पिक। तो मैंने ऑटो सेक्टर आपको बताया, दिस इज फ्रॉम द ऑटो सेक्टर इटसेल्फ। तो इट कैन बी द बिगेस्ट ड्राइवर इन द ऑटो सेक्टर। ऑटो स्टॉक्स में से दिग्गज है हीरो मोटोकॉर्प। तो आइशर मोटर एंड हीरो मोटोकॉर्प से मैंने हीरो मोटोकॉर्प को चुना, बिकॉज एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन है। 2308, 2308 रुपए के ऊपर आपको तेजी करके चलनी है। 50 MA का लाइन है, देखिए ध्यान से सुनिए। 50 MA का जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस यहीं पे फेस किया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, आपको तेजी नहीं करनी है। तो 2308 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके पार अगर निकल जाती है, तो 2330, 2340 एंड 2350 तक के टारगेट्स आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए तेजी करके चलिए। कल देखिए जितने भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मंदी का लेवल सिर्फ आपको रिलायंस में दिया है 2235 के नीचे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फोसिस इट्स रेजिलिएंट ऑन द अपसाइड। जैसे रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करेगी 1384 का, अपसाइड आपको ट्रिगर करने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रिगर करके आपको देगी। तो रिलायंस में यहाँ पे दो मिक्स पोजीशन है। एक लेवल के नीचे आपको मंदी करनी पड़ेगी, एक लेवल के ऊपर तेजी करनी पड़ेगी। अदर देन दैट ऑल अदर स्टॉक्स आर पॉजिटिव बायस्ड। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में, हीरो मोटोकॉर्प पे आपको 2350 के टारगेट्स के लिए 2290 का लगाइए स्टॉप लॉस। 2308 के ऊपर इसमें तेजी का पोजीशन कल बना सकते हैं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में आते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए, 744 का लेवल। 744 का लेवल जब तक भारतीय में ब्रेक ना हो, तेजी मत कीजिए। भारतीय में 744 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो, तेजी मत कीजिए। 748, 752, 750, दीज आर गोइंग टू बी द टारगेट्स इन भारतीय एयरटेल। जब तक भारतीय में यहाँ पे 744 का लेवल ब्रेक ना हो, आपको तेजी नहीं करनी है। 754 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है एंड नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 758 के आसपास। तो भारतीय एयरटेल सॉरी, कल के लिए तेजी करके चलनी है आपको। थोड़ा गला बैठा हुआ है, वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। सॉरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल में 744 के ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा।
57-54 के टारगेट्स के लिए। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द इंडेक्स। इंडेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए? देखिए इंडेक्स का लेवल नोट कीजिए। इंडेक्स का लेवल कल के लिए नोट कीजिए। यहाँ पे इंडेक्स का लेवल मैं बता देता हूँ। इंडेक्स का लेवल निफ्टी निफ्टी फॉर टुमारो बाई ओनली अबाउट 17,100, और कोई लेवल इसमें नहीं है। 17,100 के ऊपर निफ्टी में यहाँ पे तेजी करके चलिए। 17,200, 17,270, 17,400 के टारगेट्स के। तो निफ्टी में तेजी का पोजीशन बनाने की राय है। निफ्टी में तेजी करके चलनी है 17,100 के ऊपर। शॉर्ट कहाँ पे करनी है? शॉर्ट करने का बेस्ट लेवल है 1762, 17,062 का जो लेवल है निफ्टी में। कल देखिए व्यू, कल मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। हमारा बायस पॉजिटिव, लॉन्ग पोजीशन वी आर होल्डिंग इन द मार्केट। सो वी हैव बायस इन द मार्केट। सो कोई भी आप खरीद बेच कर रहे हैं, अपना एनालिसिस खुद कीजिए। हम लोग बायस है मार्केट में। ये सिर्फ एजुकेशन चैनल है। मैं आपको अपना कीमती वक्त इसलिए देता हूँ बिकॉज आई वांट टू एडुकेट पीपल। तो हियर वी आर ओनली एडुकेटिंग पीपल एंड ये लेवल सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। इसके ऊपर अगर आप खरीद बेची करते हैं तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही आपका। ओके, सो निफ्टी में 17,062 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 17,062 के ऊपर आपको, सॉरी नीचे आपको शॉर्ट करनी है। टारगेट्स विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 16,980, sorry, second target will be 16,900, third target will be 16,810। तो क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है निफ्टी के लिए? यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट आपको करके चलनी है 17,100 के नीचे। 17,100 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करके चलिए। टारगेट्स विल बी 17,200, 17,270, सॉरी 17,100 के ऊपर निफ्टी को लॉन्ग करके चलिए। टारगेट्स विल बी 17,200, 17,270, 17,400। On the downside, 17,062 is the level. Below this, you can short Nifty for the targets of 16,980, 16,900 and 16,810. Okay. निफ्टी का व्यू देखिए, लॉन्ग चार्ट्स, लॉन्गर हॉराइजन यहाँ पे मैंने आपको लंबे टाइम फ्रेम पे दिखा दिया। इन द लॉन्ग चार्ट्स, इन द लॉन्ग रन, निफ्टी इज लुकिंग बायस पॉजिटिव। On the downside, 16,900, 16,800 is a major support that should act as a support in the short term. Failing to do so, Nifty might nosedive till 15,000. On the upside, we have a scope of reaching 17,550 and 17,800 very soon. तो इसके लिए आपको पोजीशन पेशेंटली होल्ड करना है। कोई अगर फ्यूचर में लॉन्ग किया है, एक छोटा सा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। 17,550 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बायस ये है कि ये डिस्क्लेमर ये है कि ये जो है कॉल हम लोगों ने ऑलरेडी पैन के साथ शेयर किया है। सेकेंड पिक विल बी बैंक निफ्टी, सॉरी सेकेंड इंडेक्स विल बी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस ऊपर में है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक अच्छी खासी तेजी, 40,000 का जो लेवल है इसके ऊपर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 40,230, 40,600 ये टारगेट्स रहेंगे ऑन अपसाइड। बैंक निफ्टी के लिए व्यू बिल्कुल सिंपल है। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है? बैंक निफ्टी में आपको तेजी करके चलना है 40,000 के ऊपर। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का तेजी का लेवल नोट कीजिए, 40,000 एंड अबव शुड ट्रिगर एज अ कॉल ऑप्शन। एंड कॉल ऑप्शन में आपको रहनी चाहिए 40,000 के ऊपर। अगर 40,000 को सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो 40,100, 40,250 and 40,400. These are the targets for tomorrow. So बैंक निफ्टी में ऑन द अपसाइड 40,000 के ऊपर ही तेजी कीजिए। नीचे में कहाँ पे शॉर्ट करनी है? 39,850 के नीचे। ये आपका शॉर्ट लेवल रहेगा कल। एंड अगर इसके नीचे चली जाती है तो आपको 39,780, 39,690, 39,500, ये तीन लेवल्स आपको नीचे में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कल के लिए तेजी मंदी में 400 पॉइंट का आप इसमें एक बाइफरकेट करके यहाँ पे चल सकते हैं। 400 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, 400 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड। तो कोई भी लेवल तोड़े इंडेक्स यहाँ पे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करके चलनी है 39,850 का। मेजर बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। These are the banks which are going to act as a major driver for बैंक निफ्टी। ये स्टॉक्स अगर ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी को लेके जाएंगे, खास करके HDFC, ICICI। ये बैंक्स आपको जरूर वॉच
लिस्ट में डालनी चाहिए एंड 40,000 के ऊपर आपको तेजी करके चलनी चाहिए। कल बायस पॉजिटिव है। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में देखिए ऑलरेडी एक लेवल मैंने शेयर किया था, उसके ऊपर मैं एक बार टेक्सचर डाल देता हूँ, इसी को थोड़ा रिवैम्प कर देते हैं। ओके, तो फिन निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए, देखिए कल के लिए एक ही मैं लेवल यहाँ पे चेंज करूंगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। 17,800, 17,800 के ऊपर आपको तेजी करके चलनी है कल फिन निफ्टी, ठीक है। नीचे में मंदी आपको करनी है 17,725, ये लेवल मेरा चेंज नहीं होगा। 17,725 के नीचे आपको यहाँ पे शॉर्ट करके चलनी है निफ्टी, फिन निफ्टी को, निफ्टी फाइनेंस 17,670, 17,600 and 17,500, these are going to be the targets for फिन निफ्टी। तो तीनों इंडेक्स मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं एक बार बता देता हूँ, ग्लोबल न्यूज, सॉरी, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से कुछ न्यूज देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नहीं। रशिया डिटेन्स वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर्स, ओके, ये तो अपना ही न्यूज छाप दी इन लोगों ने। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट से रिलेटेड, यूएस स्टॉक्स एक्सटेंड गेन्स, ओके, स्टॉक रोज फॉर सेकंड स्ट्रेट सीजन, एक सेकंड, so US stocks are resilient right now, it's climbing upside and FOMO is back. Yes, definitely this is a very good line. FOMO is back in the market. Stocks are jumping in the final days of the quarter, sending the Nasdaq towards a double-digit gain to start the year. The Dow and S&P are also raising. Meanwhile, market volatility is slipping with the VIX below 20. तो यहाँ पे विक्स जितना नीचे रहेंगे उतना बाजार ऊपर है, आपको मालूम है। तो हमारे विक्स भी जितने स्टेबल रहेंगे उतना बाजार यहाँ पे अपसाइड जाने के चांसेस है। बिटकॉइन यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। $28,000 पे आ चुका है बिटकॉइन, at the same time highest level since June ever at the as the drama surrounding Binance unfold. Binance का ये जो ड्रामा था उसके सर्कुलेटिंग अराउंड सर्कुलेशन से ही आपको बिटकॉइन यहाँ पे अपसाइड का रैली लेता हुआ दिख रहा है। थर्सडे को एक फ्रेश डेटा आया जिसमें पता चला यहाँ पे जॉबलेस क्लेम जो है वो थोड़ा हाइक किया है, वो थोड़ा स्पाइक किया है फ्रॉम, बट रिमेन्ड हिस्टोरिकली लो। Over in Europe, there was a tentative sign of relief on inflation with Spanish inflation. स्पेन का जो CPI था इस थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है, so that is a very very good sign for European countries, even if the core inflation remains higher. Core inflation is higher, but CPI यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है स्पेन का। इसके अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है। हमारी न्यूज़ देखिए यहाँ पे अदानी के न्यूज़ है, उसके चलते एक और अभी ट्वीट वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट्स की एक्सपायरी थी, ट्वीट आ रहा था कि हिंडनबर्ग का ट्वीट आया, एक और धमाकेदार रिपोर्ट आने वाला है। तो इसके चलते मार्केट पैनिक हुआ। मार्केट देखिए यहाँ पे फोमो में जी रही है अभी, मार्केट अभी कंफ्यूजन में है, मार्केट अभी जिटरी है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉशियसली लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनाना आपको पड़ेगा, बिकॉज मार्केट का जो डेटा है, जो पीसीआर है, जो ऑप्शन चेन है, मार्केट का जो डेटा बोल रहा है इट इज़ बायस्ड पॉजिटिव। डेटा इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, पेसिमिज्म इज एक्सट्रीम, ऐसे लेवल से ही बाजार हमेशा घुमा करती है। तो दिस इज अगेन हिस्ट्री रिपीटिंग। तो मेरे हिसाब से रिस्क लेके यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप एक बाउंस बैक का प्ले यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैंने बता दिए, एंड एक बार क्रूड का भी बता देते हैं। लास्ट एनालिसिस विल बी क्रूड ऑयल, उसके बाद स्ट्रीम को हम लोग एंड करेंगे। यहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज हम जब भी अपडेट करते हैं आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ओके, क्रूड क्रूड है 6100, 6100 का लेवल क्रूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6100 के ऊपर अगर क्रूड निकल जाती है, 60 to 55, 64, 61 एंड 6700 के लेवल्स आपको देखने को मिले। क्रूड में तेजी करने की राय दी गई थी यहाँ पे 5500 के लेवल से, 500 पॉइंट की जंप आपको क्रूड में देखने को मिली है तब से। तो अभी भी आपको एक अपसाइड का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है 6100 एंड 6100 के ऊपर आपको तेजी करके चलनी है 62, 55, 64, 61 एंड 6700 की टारगेट्स के लिए। तो क्रूड का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन कॉशियसली लॉन्ग पोजीशन बनेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।